अगर मान लीजिए जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है वो ईडी का और सीबीआई का बहुत दुरुपयोग करती है, इनकम टैक्स का, लेकिन ये जो संभल वाला मसला है, जियाउर रहमान वाला मसला है, इसमें तो कोई हाई फाई मामला ही नहीं, ये तो पुलिस का ही मसला है। इसमें ना ईडी इन्वॉल्व है, ना फेरा इन्वॉल्व है, ना फेमा इन्वॉल्व है, अंग्रेजी के जितने भी मसले, बड़े बड़े मसले होते हैं उसमें कुछ है ही नहीं, ये तो शुद्ध देसी मामला है दंगा का। देखिए अमिताभ जी, आशीष जी ने 2-3 पॉइंट गिनाए। एक तो कहा कि फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, और कोर्ट का भी सहारा लिया कि कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा। देखिए, जियाउर रहमान वर्क के बारे में मैटर गया कोर्ट में, डिविजनल बेंच में, सबको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बिजली चोरी वाले मैटर में डिविजनल बेंच ने क्या कहा कि तत्काल 6 लाख रुपए जमा कराओ। यानी कोर्ट ने भी माना कि वहां पे आपने गड़बड़ किया है, बिजली की चोरी की है। यदि चोरी नहीं तो पैसा किस बात का, 6 लाख रुपए। कोर्ट ने कहा कि बाद में देखेंगे टोटल अमाउंट कितना होता है, फिलहाल आप जमा कराइए और उसके बाद आवेदन दीजिए कि बिजली चालू की जाए। तो उन्होंने जमा कराया, यानी एक्सेप्ट किया है कि हमने चोरी किया, नंबर 1। दूसरा, ये कर रहे हैं अनर्गल आरोप है, तो उसको लेकर एमपी साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे, और कोर्ट से के आदेश पर एसआईटी ने दिल्ली के अंदर 4 घंटे तक पूछताछ किया। यानी इस उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट मानता है कि मामला फालतू नहीं है, मामले में दम है और आरोपी से पूछताछ होना चाहिए। ये 2 घटनाएं हो जाने के बाद किस नैतिकता के आधार पे कहा जा सकता है कि फर्जी मामला है, फर्जी फंसाया जा रहा है? प्रथम दृष्टया तो स्टेब्लिश हो गया है कि इनके सांसद ने गलत किया है। और बड़ा दुर्भाग्य है, आजम खान हो या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हो या जियाउर रहमान वर्क, पता नहीं कि हर ऐसा नाम समाजवादी पार्टी से क्यों निकलता है। कहीं दंगा हो तो आरोपी समाजवादी पार्टी का, रंगदारी और हत्या हो तो आरोपी समाजवादी पार्टी का, और बिजली चोरी हो तो समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आगे आके ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि भाई हमारे वहां इसके लिए कोई स्थान नहीं है, आप लोग सुधरो, पार्टी इससे बदनाम होती है। और ये नहीं कहने की जगह पे आप कहेंगे कि आरोप फर्जी है, तो फिर जनता कहने लगेगी कि आप समाजवादी पार्टी नहीं, अपराधवादी पार्टी है। और फिर जब आप पोस्टर लगाएंगे 2027 में आ रहे हैं अखिलेश भैया, तो लोगों को लगेगा कि अखिलेश भैया आ रहे हैं, मतलब आजम खान, मुख्तार अंसारी और जियाउर रहमान वर्ग जैसे लोग आएंगे, और फिर जनता आपको वोट नहीं करती, आप विपक्ष में चले आते हैं, और फिर आप ईवीएम से लेके 100 तरह का आरोप लगाते हैं। और एक लाइन में और कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए, वो पीडीए की बात कर रही है। अपराधी जब आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जुल्म वो अपने बिरादरी पे करता है, दबे कुचले और गरीबों पे करता है। समाजवादी पार्टी वास्तव में दबे कुचले और गरीबों के साथ है, तो सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर पनप रहे अपराध और अपराधियों पे अंकुश लगाना चाहिए। और एक बात और, आशीष जी, आपने ढोल का पोल खोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्यों मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण या पद्म भूषण दिया। देखिए, सरकार डायरेक्ट नहीं देती है, कैबिनेट कमेटी नहीं देती है, और पार्टी नहीं देती है, एक पुरस्कार समिति बनती है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसके घोर विरोधी नेता मुलायम सिंह यादव को कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है, तो आप तो इस बात पे मुहर लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पुरस्कार समिति कम से कम निष्पक्ष है। बहुत लोगों को दिया, पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया, मुलायम सिंह जी को भी दिया, और आपको भी उससे प्रेरणा लेके आपकी जब सरकार आए तो केवल बिरहा कव्वाली गाने वालों को नहीं देके सबको देना चाहिए, दूसरे पार्टी के लोगों को भी, यदि उन्होंने कोई योगदान दिया। ठीक है, अरविंद जी रुकना होगा, तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, क्या समाजवादी पार्टी को एक आजम खान जैसे नेता की बेसब्री से तलाश है? बेशक ये बात तो है, क्योंकि शफीकुर रहमान फौत हो गए, आजम खान जेल और जेल के बीच से घर के जेल के बीच में शटल कर रहे हैं। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है पश्चिम में, खास तौर पर बहुत अलील रहते हैं, ज़ईफ हो गए हैं आजम खान साहब। और दूसरी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, मेजर चतुर्वेदी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, भले आदमी है, और उतने आक्रामक या उतने वैसे तर्क ये देना नहीं चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से देने की आदत रखते हैं। तो बहरहाल एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, विक्टिम कार्ड खेलना एक पुराना रवैया है, एक पुराना नुस्खा है।
विक्टिम कार्ड खेलना। अब ये मानिए जियाउर रहमान बर्क साहब के साथ में ऐसा हो रहा है, चार्जशीट में नाम है, तो वो साहब वो राजनीतिक कारणों से और वो बदला लेने की भावना से, और ये तो विक्टिम कार्ड खेलना तो सभी के साथ में ऐसा। ये आजम खान भी ये बात कहते थे कि हम चूंकि अल्पसंख्यक हैं इसलिए सताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है, होता नहीं है। ये तो देखिए, अदालत की तरफ से अगर कार्रवाई है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई, क्या आवश्यकता थी? एक बात बताइए, सिर्फ सर्वे के नाम पे, सर्वे का विरोध करने के लिए ये बवाल काट देने की जरूरत क्या थी? हम ये बात पब्लिक आज तक नहीं समझ पा रही। सर्वे में सच ही तो सामने आता। उस सर्वे मस्जिद का सर्वेक्षण अगर हो रहा था तो उसमें विरोध करना और हत्या कर देना, गुम्मेबाजी, पत्थरबाजी, गोली बारी, ये सब करने की आवश्यकता क्या थी? जो उसमें 4-5 लोग मारे गए, इतने लोग जख्मी हुए, पुलिस वाले उसमें जख्मी हुए, इसकी आवश्यकता क्या थी? कोई नहीं थी। लेकिन एक तबका होता है ऐसा जो सोचता है अभी बस अभी निपटा दो, अभी निपटा दो, और इसके बाद लगता है उनको आगे, उसके 50 फुट के आगे उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये मानसिकता भी तो छोड़नी पड़ेगी। एक शेर मुझे याद आ रहा है, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? क्यों इतने आक्राई बनने की, आक्रामक बनने की आवश्यकता है? भाई मत बोलिए ऐसे, देश के एक सामान्य नागरिक की तरह से रहिए। बिला वजह के आग उगलने की आदत जो है वो नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक बात है। लेकिन तिवारी जी, ये आपने आदर्श बात कही, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इससे बिल्कुल अलहदा होती है। आग उगलने का भी कंपटीशन है। बेशक, यही तो मैं कह रहा हूं। ना भी चाहो फिर भी आग, और जैसे अब तो नए अब तो ट्रेनें बदल गई, लेकिन पहले जो लोग ट्रेन में सफर किए हैं वो जानते होंगे कि वो ऐसे ऐसे करके कोयला डालता ही रहता था इंजन में, क्या, ताकि प्रचंड अग्नि जलती रहे। वैसे ही सियासत होती है तिवारी जी, इसमें प्रचंड अग्नि में कोयला झोंकते ही रहता है, कोयला विराम नहीं होता, ताकि अग्नि का ताप बना रहे। तब ना 50 साल आजम खान पश्चिम में राज करते हैं, तब ना मुख्तार होता है, तब अतीक होता है कि अपने कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री से मिलवा दे मंच पर। छोटी बात है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ये आशीष चतुर्वेदी की टोन में बात करके कोई अपने कुत्ते का हाथ मिलवा दे, कुत्ता लेके नहीं जा सकते अंदर, हाथ मिलवाना छोड़ो। जहां चीफ मिनिस्टर वहां कुत्ता नहीं ले जा सकते, हाथ मिलाना तो छोड़ो। उसके लिए फिर आपको अतीक होना पड़ेगा। तो अतीक होना पड़ेगा तो किसी की खाल उधेड़ कर लोथड़ा ऐसे ले जाके इलाहाबाद के चौराहे पर रख देना पड़ेगा, और कप्तान फोन करके कहना पड़ेगा कि जाओ तुम्हारे लिए तोहफा रखा, देखे आओ। क्या आलू की तरह या बताशे की तरह सैकड़ों बम मारने पड़ेंगे किसी राजू पाल पर धुआं हो जाए, तब आपको यह पात्रता मिलती है कि आप मैं कुत्ता मंच पर चढ़ जाओ और कहो इससे हाथ मिलाओ और फोटो खिंचवाओ। ये प्याऊ बैठालने से और सड़क बनवाने से पात्रता नहीं मिलती तिवारी जी ना। एक्सप्रेसवे बनवाने से और फलाने ठिकाने से पात्रता नहीं मिलती। ये पात्रता के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए। समझ लो, आप भी भले आदमी हो, इसलिए मैंने कहा कि ये व्यवहारिक सच समझ लो महाराज। खुदा के लहजे में नहीं बोलेंगे तो चवन्नी नहीं मिलेगी, कहां चक्कर में पड़ो महाराज। वो लहजा तो वही रहेगा, माल भी उसी से आएगा और ताल भी उसी से आएगी। बर्क ये कहते शफीकुर रहमान कि आशीष भाई, मान लीजिए इनके बाबा ये ऐसा बयान हम लोगों को दिया करते कि भाई मैं वंदे मातरम का भी एहतराम करता हूं और मैं भारतीय हूं, क्या मेरा क्या लेने देना तुर्क से और बाबर से। तो उन्हें कोई पूछता नहीं ना। मुलायम सिंह भी उनको टेलीफोन करते थे, कांशीराम भी करते थे, क्या। और अगर वो ऐसा बोल देते, एक दिन बयान दे देते, दोनों उनका नंबर डिलीट कर देते, कहते उसमें जान नहीं, बेकार हो गया बर्क। क्या गलत तो नहीं कर आशीष भाई? इसी खेल का तो मजा है। जब तक आजम खान ये ना बोले कि भारत माता डाइन है और उनके ऊपर 300 मुकदमे न लग जाएं, तब तक काय का मजा।
आशीष भाई गलत तो नहीं कहा, प्रैक्टिकलिटी तो यही बताती है। आशीष जी। अमिताभ जी, ये पहले आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो बात अभी कही गई कि सर्वे हो रहा था उसमें क्या दिक्कत थी, तो हमें सबको ये भी याद रखना चाहिए कि उससे पहले एक हफ्ता या शायद 4 दिन 5 दिन पहले ही सर्वे हुआ था और बहुत आराम से सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहां पे। और ये ऐसा क्या होता है कि जब एक बचा हुआ सर्वे रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए आदेश दिया गया, तो उसमें ऐसा क्या नया हो गया जो ऐसी हिंसा हो जाती है, और जो लोग मरे वो पुलिस फायरिंग में मरे, ये भी सही बात है। पर तथ्य एक, उन पे गोलियां चली, जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे, कार्रवाई तो बनती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सर्वे अभी एक हफ्ता पहले हुआ था वो शांतिपूर्ण था, फिर अब जब दोबारा सर्वे होने आया तो अचानक ऐसा इतना उग्र रूप लेता है। तो ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि ऐसा अचानक ऐसा क्या हो गया। ये भी एक चिंता का विषय है और एक शोध का विषय भी है कि ऐसा क्या हो गया। और जहां तक आपके सवाल की इस तरीके की बयानबाजी, जो भड़काऊ बयानबाजी, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो पिछले कई दशकों से राजनीति में बड़ी आगे तक ले जाने का एक जरिया बनी है। ये सही बात है कि आप 100 आदमी को खाना खिला देंगे तो कोई नहीं पूछेगा, 2 आदमी को थप्पड़ मारेंगे तो अखबार में भी चलेगा और टीवी में भी चलेगा कि भाई फलाने ने फलाने को थप्पड़ मारा। तो ये एक ट्रेंड ही है हमारे यहाँ का कि आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, ना लोग चर्चा करेंगे, ना मीडिया में आएगा, लेकिन पानी की टंकी पे चढ़ जाएंगे तो सब लोग दिखाएंगे कि भैया वो फलाने जो है पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है ही है हमारे देश का। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।